हरि ओम, नमो नमः। शुभरात्रि। भवतां सर्वेषां संस्कृत पाठ्यक्रमे हार्दिकं सुस्वागतम्। आगम्यतां वाच्य परिवर्तनस्य उदाहरणं पठामः। आइए वाच्यों की उदाहरणों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। विगत दिनों कल में आपको वाच्यों का परिज्ञान कराया। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों वाच्यों को आप सही तरह से जान जाते हैं, सही तरह से समझ लेते हैं, इनके नियमों को जान जाते हैं तो आपको वाच्यों में कहीं भी कठिनाई नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि विद्यार्थी आज सबसे कहीं व्याकरण में असफल हैं तो वाच्यों के आधार पर हैं। कल मैं नियम और परिभाषा को बताया था और आज के पाठ में मैं उनके उदाहरणों पर चर्चा करूंगा। उदाहरणों के साथ साथ मैं नियमों का भी चर्चा करूंगा जिसे आप सरलता से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले बताया था कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मुख्य होता है। और कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वह प्रथमा विभक्ति में होती है। जैसे बालकः, कृष्णः, रामः, श्यामः, इस प्रकार से मैंने बताया था। और कर्तृवाच्य में जो है कर्ता प्रमुख के साथ साथ कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य की कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका मैंने उदाहरण कल भी बताया था, आज उसका विस्तृत उदाहरण बताऊंगा। और आपको बताने जा रहा हूं कि कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार होती है। यदि कर्ता एक वचन में हो तो क्रिया एक वचन में होती है, यदि कर्ता द्विवचन में हो तो क्रिया द्विवचन में होती है, और यदि कर्ता बहुवचन में हो तो क्रिया बहुवचन में होती है। ऐसा कर्तृवाच्य के नियम को मैंने बताया था। आइए आज मैं उसके उदाहरणों को आपको समझाने का, बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले ही सह माम पश्यति। ध्यान देंगे, सह यहाँ प्रथमा विभक्ति है, माम यहाँ पर जो है ना द्वितीय विभक्ति है, कर्म है, और पश्यति क्रिया है। ध्यान देंगे सह माम पश्यति। यहाँ पर सह कर्ता है, माम कर्म है और पश्यति क्रिया है। सह कर्ता एक वचन में है तो पश्यति भी क्रिया एक वचन में है। कर्ता के अनुसार क्रिया होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ऐसा कल भी बताया था तो आज मैं उदाहरण दे रहा हूं। सह तम पश्यति, सह तम पश्यति। इस प्रकार से यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर समझ सकते हैं कि सह तम पश्यति। इस प्रकार से यहाँ जो है कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार है। सह त्वाम पश्यति, सह ताम पश्यति। बालकः ग्रामं गच्छति, छात्रा पाठं पठति। अहं विद्यालयं गच्छामि, सः फलं खादति, सः पत्रं लिखति। सः विद्यालयं गच्छति, सः ग्रामं गच्छति। रामः भोजनं करोति। इन सब में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार एक वचन का उदाहरण है। आगे चलते हैं, हम जो है ना द्विवचन का उदाहरण जो है ना हम ये प्रस्तुत कर सकते हैं। बालको फलम खादतः, छात्री, स्त्रीलिंग में ध्यान देंगे, छात्रा, छात्री, छात्रा। छात्री लेखम लिखतः। ध्यान देंगे, रामो पुस्तकम पठतः। यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता द्विवचन में है रामो और इधर
पठतः वे द्विवचन है। इस प्रकार से आपने उदाहरण को समझा। कर्तृवाच्य के अनुसार में, है ना, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। आइए मैं आपको कर्मवाच्य का उदाहरण लेकर के चलता हूँ। कर्मवाच्य का नियम मैंने बताने का प्रयास किया था। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और ध्यान देंगे कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, और कर्म के अनुसार क्रिया होती है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। ध्यान दिए, आप लोग समझ गए होंगे। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्मवाच्य की कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। मूल धातु के साथ में य प्रत्यय लगता है, सार्वधातु की यक से यक प्रत्यय हो जाता है, और यक प्रत्यय का य शेष रहता है, तो उसमें य बचता है। और इसमें मूल धातु में य प्रत्यय लग जाने के पश्चात इसके रूप आत्मनेपद के समान चलते हैं। जैसे लभति, सेवति, मोदति, है ना, कुरुति, ऐसा जो आत्मनेपद में रूप चलता है, वैसे यक प्रत्यय लगने के बाद बन जाता है पठ्यति, हस्यति, गम्यति, खाद्यति, लिख्यति, क्रियति। इस प्रकार से रूप बन जाते हैं। तो समझ रहे होंगे आप कर्मवाच्य का। और एक इसमें नियम यह है, यदि कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। यदि कर्म द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होती है, और यदि कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी। ये इसके नियम हैं। आइए इसके उदाहरण को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का भी प्रयोग होता है। उसके उदाहरण में पहले भी लिया था, चलिए बताते हैं। सह माम पश्यति, तो उसका कर्मवाच्य बन जाएगा तेन अहम दृश्यि। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सह का बन गया तीन, कर्ता में तृतीया, और माम जो द्वितीया था, द्वितीया का प्रथमा हो जाएगा अहम, और कर्म के अनुसार से क्रिया बनती है तो अहम के उत्तम पुरुष में हो जाएगा दृश्य, तो वो बन जाएगा तीन अहम दृश्यि। सह तम पश्यति, तीन सह दृश्यति। इस प्रकार से उदाहरण जान सकते हैं। और चलिए, सह त्वाम पश्यति, तेन त्वम दृश्यसि। सह त्वाम पश्यति का हो जाएगा तेन त्वम दृश्यसि। सह ताम दृश्यति, है ना। सह ताम पश्यति, यहाँ पर जो है ना ताम, ध्यान देंगे स्त्रीलिंग है, तो बन जाएगा तेन सा दृश्यति, ऐसा रूप बन जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, सह ताम पश्यति, तो बन जाएगा तेन सा दृश्यति। सह आवाम पश्यति, तेन आवाम दृश्यावहि। आवाम, यहाँ पर जो है ना कर्म जो है ना द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन हो जाएगा। सह आवाम पश्यति, तो इसमें बन जाएगा तीन आवाम दृश्यावहि। आगे है सह युवाम पश्यति, तेन युवाम दृश्येति। तेन युवाम दृश्येति, ये द्विवचन का उदाहरण है। और ध्यान देंगे, सह युवाम पश्यति, तो बन जाएगा तेन युवाम दृश्येति। आगे चलते हैं। सह तौ पश्यति, तेन तौ दृश्येति। सह ते पश्यति, तेन ते दृश्येति। तेन ते दृश्येति। इस प्रकार से बनेगा सह अस्मान पश्यति। ध्यान देंगे, सह अस्मान पश्यति। सह यहाँ पर एक वचन है, अस्मान बहुवचन है, और पश्यति का, है ना, अस्मान बहुवचन, कर्म बहुवचन है, तो दृश्यामहि, तेन वयम दृश्यामहि। इस प्रकार से आप जो है ना इसमें जान सकते हैं। आगे एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं, इसको आप सुनिए। तौ माम पश्यतः, तौ माम पश्यतः, इसका बनेगा ताभ्याम अहम दृश्ये। तेन माम पश्यन्ति,
तैहि अहम दृश्ये। इस प्रकार से सा माम पश्यन्ति तया अहम दृश्ये, ते माम पश्यतः ताभ्याम अहम दृश्ये। इस प्रकार से आपने देखा कि कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया जो है ना कर्म के अनुसार हो रही है। मूल धातु में यह प्रत्यय लग जा रहा है, दृश्यति, पठ्यति, हस्यति, गम्यति। यहाँ पर यक प्रत्यय सार्वधातुक लकारों में होता है। कल मैंने बताया था लट, लोट, लंग, विधिलिंग ये सार्वधातुक लकार है। इन लकारों के आधार पर मूल धातु में यह प्रत्यय लग जाता है, उसका रूप बनते हैं। तो आपने इस प्रकार से सुना कि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार। एक प्रत्ययों को उदाहरण दे रहा हूं, अक्त और अक्तवतु प्रत्यय का। भूतकाल में ये प्रयोग होता है अक्त और अक्तवतु प्रत्यय का, कल उदाहरण दे नहीं पाया था। आप लंग लकार के स्थान पर प्रयोग करेंगे, सह पुस्तकम अपठत। ध्यान दीजिए, सह पुस्तकम अपठत, तो इसका अक्त प्रत्यय में बनेगा तेन पुस्तकम पठितम, और अक्तवतु प्रत्यय में बनेगा सह पुस्तकम पठितवान। इस प्रकार से त और अक्तवतु प्रत्यय में उदाहरण बनेंगे। और एक उदाहरण चलते हैं, त्वम पुस्तकम अपठः, त्वम पुस्तकम अपठः, तो इसमें त प्रत्यय बनेगा त्वया पुस्तकम पठितम। कर्मवाच्य में बनेंगे तो त्वया पुस्तकम पठितम, और अक्तवतु प्रत्यय में अहम पुस्तकम पठितवान। इस प्रकार से बन जाएगा अहम पुस्तकम पठितवान। आगे अहम पुस्तकम अपठम, मया त प्रत्यय में मया पुस्तकम पठितम, अहम पुस्तकम पठितवान एक तवतु प्रत्यय है। आगे ध्यान देंगे, ये भूतकाल का प्रयोग तौ पुस्तके अपठताम, तो इसका बन जाएगा कर्मवाच्य में बनेगा ताभ्याम पुस्तकी पठिते, ताभ्याम पुस्तकी पठिते। और अक्तवतु प्रत्यय में बन जाएगा तौ पुस्तकी पठितवंतो, तौ पुस्तकी पठितवंतो, ऐसा बनेगा। आगे चलते हैं, युवाम पुस्तकी अपठतम, युवाम पुस्तकी अपठतम, तो ये बनेगा यहाँ पर युवाभ्याम पुस्तकी पठिते, युवाभ्याम पुस्तकी पठिते। आगे इसमें आ जाएगा युवाम पुस्तकी पठितवंतो। इस प्रकार से आपने देखा ये कर्मवाच्य में अक्ता प्रत्यय में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, और कर्म के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता में तृतीया होती है। आगे मैं आपको भाववाच्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में मूल धातु के साथ यह प्रत्यय जुड़ता है, और भाववाच्य का जो क्रिया होती है वो सदा प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होता है ना। हमेशा चाहे कर्ता किसी भी वचन में हो, लेकिन क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, ऐसा नियम है संस्कृत भाषा का। आइए हम जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। उदाहरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले तो आपको बता दूं, सकर्मक धातु में कर्मवाच्य बनता है, और अकर्मक धातुओं में भाववाच्य बनता है। भाव प्रधानम भाववाच्यम, भाव की प्रधानता भाववाच्य में होती है। भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो सदा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। आइए उदाहरण जानते हैं। पहले कर्तृवाच्य बता दो भाववाच्य का। भाववाच्य की उदाहरण बता रहा हूँ, सह हसति, हंसना, खेलना, सोना, रोना, ये सारी है ना, लज्जा करना, ये सारी भाववाच्य की अकर्मक धातु हैं। उसके बारे में बताया, सह हसति, उसका बन जाएगा, सह का बन जाएगा तेन हस्यति। रामः हसति, रामेण हस्यति। तौ हसतः, ताभ्याम
हस्यति। देखिए यहाँ पर तो द्विवचन में है, तो द्विवचन में है, तो द्विवचन में है, तो द्विवचन में, इसलिए यहाँ पर बने तो हसतः ताभ्याम हस्यति। ते हसंती, यहाँ पर बहुवचन है तो बन जाएगा तैहि हस्यति। त्वम हससि मतलब बन जाएगा त्वया हस्यति। युवाम हसथः तो बन जाएगा युवाभ्याम हस्यति। क्रिया रूप सदा प्रथम पुरुष एक वचन में ही हो रहा है। यूयम हसथ, यूयम हसथ युष्माभिः हस्यति। अहम हसामि मया हस्यति, और अहम हसामि मया हस्यति। आवाम हसावः आवाभ्याम हस्यति। वयम हसामः अस्माभिः हस्यति। इस प्रकार से आपने देखा कर्ता बहुवचन में होने पर भी क्रिया का रूप नहीं बदलता है। कर्ता एक वचन में हो, द्विवचन में हो, बहुवचन में, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होता है ना। क्रिया का रूप में परिवर्तन नहीं होता, वो द्विवचन नहीं होता ना बहुवचन नहीं होता। भाववाच्य में हमेशा क्रिया जो है ना सदा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, ऐसा नियम है। और इस प्रकार से आपने सीखा वाच्यों के बारे में। मैंने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों का आज उदाहरण बताने का प्रयास किया है। कल उदाहरण में नहीं बता पाया था, है ना। इन वाच्यों के आधार पर आप वाक्य प्रयोग कीजिए, वाच्यों के आधार पर आप संस्कृत बोलिए, बहुत आनंद आएगा। संस्कृत भाषा में आप जो है ना बहुत बढ़िया बातचीत कर सकते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में। इसमें हमें वार्तालाप करना चाहिए। जो भी संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, मैं उन सब से कहूँगा, मैं उन सब से कहना चाहूँगा, करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको वाच्य समझ में नहीं आया है, वाच्य को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप जो है ना दिव्यवाणी संस्कृतम जो हमारा चैनल है उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बार बार उस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, उसके नियमों को बार बार सुनिए। जब नियमों को बार बार सुनेंगे, नियमों को बार बार पढ़ेंगे, नियमों को बार बार देखेंगे, तो आपको वाच्य एकदम सरल लगने लग जाएगा। वाच्य आपको कठिन लगेगा ही नहीं, ये मेरा दावा है। और बहुत बढ़िया है ना। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, और भाववाच्य में क्रिया प्रधान। इसको ध्यान देंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है। ऐसा दिमाग में बना लीजिए। कर्तृवाच्य की कर्म में द्वितीया, कर्मवाच्य की कर्म में प्रथमा, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। ऐसा नियम को आप समझ सकते हैं। आगे कर्तृवाच्य का क्रिया कर्ता के अनुसार, किंतु कर्मवाच्य का क्रिया कर्म के अनुसार, और भाववाच्य की क्रिया उसमें भाव स्वयं प्रधान, इसलिए सदा प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया होती है। इन नियमों को ध्यान देंगी। और ध्यान दें, कर्मवाच्य में मूल धातु में यह प्रत्यय लगता है और आत्मनेपद में रूप चलता है। और कर्मवाच्य की जितने भी धातु हैं वो सब सकर्मक होते हैं, है ना। कर्तृवाच्य के धातु भी सकर्मक होते हैं, किंतु भाववाच्य के धातु जो है ना वो अकर्मक होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देंगी। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप संस्कृत भाषा को सीखिए, वाच्यों को जानिए, प्रत्ययों को जानिए, लकारों को जानिए, लिंगों को जानिए, वचनों को जानिए, पुरुषों को जानिए, विभक्तियों को जानिए, कारकों को जानिए। और संस्कृत को आप जो है ना धारा प्रवाह बोलिए, धारा प्रवाह संस्कृत में लिखिए, धारा प्रवाह संस्कृत को पढ़िए। ये मेरी आपसे शुभकामना है, मेरा प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, क्योंकि संस्कृत की रक्षा से ही संस्कृति की रक्षा है ना। संस्कृत को आप पढ़ेंगी तो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण, ये सारे संस्कृत भाषा में निहित हैं। संस्कृत में सब कुछ है। संस्कृति ही सर्वस्वम, ऐसा सूक्ति वाक्य है। संस्कृत में सब कुछ है।
आप जब सुभाषितानी पढ़ेंगे ना तो उसमें स्पष्ट लिखा है, प्राचीन काल की समस्त ज्ञानी विज्ञानी ऋषि महात्मा विद्वान लोग संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं को, संसार में जितने विद्या हैं उन समस्त विद्याओं को संस्कृत भाषा में कह गए हैं। और इसलिए आप संस्कृत को पढ़िए, संस्कृत की रक्षा कीजिए। संस्कृत कामधेनु के समान है। जिस प्रकार से कामधेनु हमारी समस्त कर्मों का फल देता है, हमें समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देती है, वैसे संस्कृत भाषा, संस्कृत जननी हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देगी और हम जो है भाषा में बहुत योग्य, बहुत ही भाषा को बहुत बढ़िया से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आगामी पाठी पुनः मया सह संलग्नः भवतु। धन्यवादः। नमो नमः। आप इसके माध्यम से दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और विविध प्रकार के संस्कृत की चलचित्रों को, वीडियो को देखते हुए संस्कृत सीखें और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में सहयोगी बने। धन्यवादः। ओम शांति शांति शांति।